हम अपने मन को जितना लगा करके, जितनी गहराई में जा करके भगवत गुणानुवादों को श्रवण करें, भगवान की लीला को समझने की कोशिश करें, हम उतनी ही इस कथा गंगा में डूबते हुए चले जाएंगे। और जितना हम डूबेंगे उतने ही सुंदर मोती हमें प्राप्त होंगे। यह पावन कथा गंगा, यह ऐसी गंगा है कि जिस गंगा में आप बैठ गए और जितने देर तक बैठे रहोगे उतनी देर तक आप कोई पाप नहीं करोगे। यदि कथा में आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे हो, आप कथा सुन रहे हो, तो बाकी कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उतने देर तक आप पाप करने से बचे हो। यदि आप कथा में नहीं होते या जो नहीं है, तो संसार में सबसे पहले तमाम प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं। कथा में बैठने के बाद आप साइलेंट बैठे हो, यहां केवल सुनना है, बोलना नहीं है। सबसे पहले झूठ बोलने से बच गए। तो सद्यः जो लाभ है कि ये कथा आपको पाप करने से रोक देती है। उतने देर तक आपसे कोई पाप उतने देर तक करने ही नहीं देगी ये कथा। कहते हैं कि देखो, यह कथा गंगा में और गंगा नदी में जैसे ज्येष्ठ मास के भीषण आतप से संतप्त जंगल का एक हाथी निकल करके और गंगा जी के प्रवाह में जाकर के बैठ गया। जब तक वह गंगा जल के प्रवाह में बैठा रहा, तब तक उससे ताप का असर नहीं हुआ, उससे गर्मी नहीं लगी। संत कहते हैं कि देखो, ये संसार का जो जीव है ना, ये भी हाथी है। इस जीव को वेदांत में हाथी की संज्ञा दी गई है। लोक व्यवहार में लोग बात करते हुए प्रायः यह कहते हैं, यह सुना जाता है कि हां थी, मेरे पास भी एक कार थी, हां थी। तो mनुष्य जो है भूत में बात करता है, इसलिए इस जीव को शास्त्रों में हाथी की संज्ञा दी गई। जैसे हाथी अपने जब मद से युक्त हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं सुनता, निरंकुश हो जाता है। वह कुछ भी नहीं देखता कि सामने कौन है, क्या होगा। ठीक वैसे ही यह मानव, यह जीव, जब यह भी मद से युक्त होता है, जब यह भी अहंकार से युक्त होता है, तो ये भी संसार में किसी को कुछ समझता नहीं है। इसलिए उस हाथी में और इस जीव में बहुत समानता है। कहा कि करना क्या पड़ेगा। यदि यह जीव
संसार के तमाम तापों से संतप्त हो, तो इस जीव को क्या करना चाहिए? कहे कि जैसे वह हाथी जाके गंगा जी की धारा में बैठ गया तो वह गर्मी से बच गया, वह धूप से बच गया। ठीक वैसे ही संसार के मनुष्यों के जीवन में संसार के अनेक प्रकार के यदि कष्ट आ रहे हैं, अनेक प्रकार के तकलीफ जीवन में उत्पन्न हो रहे हों, तो उस मानव को क्या करना चाहिए? तो उस मानव को हरि नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। जैसे ही वो हरि नाम का आश्रय लेगा और जब तक लेता रहेगा तब तक उसके जीवन में भी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। कष्ट तो रहेगा लेकिन कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जैसे आप सब अपने घर में, अपने किचन में माइक्रोवेव में भोजन बनाते हैं, तो उससे निकालने के लिए उस पात्र को क्या करते हैं? हाथ में कोई ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स इसलिए पहन लेते हैं कि जब हम उस भोजन को निकालेंगे, उस बर्तन को निकालेंगे, तो हमारा हाथ न जले। गर्मी ताप तो उस माइक्रोवेव के अंदर भी बना हुआ है आपके ग्लव्स पहनने के बाद भी। लेकिन जैसे ही हमने ग्लव्स पहना तो मेरे हाथ में उस गर्मी का असर नहीं हुआ, मेरा हाथ जलता नहीं, बच जाता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का जब ताप इकट्ठा हो, तो आप अपने जीवन में जब हरि नाम का ग्लव्स पहन लोगे, जब हरि कथा का ग्लव्स अपने जीवन में धारण कर लोगे, जब धर्म का जो है आप ग्लव्स पहन लोगे, तो संसार के तमाम कष्टों की अनुभूति नहीं होगी, एहसास नहीं होगा। इसलिए जीवन में हरि नाम का ग्लव्स, हरि कथा का आश्रय, धर्म के सिद्धांत पर चलना ये अत्यंत अपेक्षित है। प्रायः लोग यह कहते हैं कि हमें धर्म का आश्रय क्यों लेना, हमें हरि कथा का आश्रय क्यों लेना, हमें मंत्र अनुष्ठान का आश्रय क्यों लेना। भाई ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्म का सिद्धांत है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो जब सब कुछ हमारे जीवन में कर्म के ऊपर ही निर्भर है, तो हम मंदिर क्यों जाएं? हम पूजा क्यों करें? हम मंत्र जाप क्यों करें? हम उतने देर बैठ करके अपना कर्म करेंगे तो हमें कर्म के द्वारा जब प्राप्तव्य जो वस्तु है वो प्राप्त हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत तो है कि मानव को कर्म करना पड़ता है। इस कर्म के द्वारा ही आपको जो भी प्राप्तव्य होना है वो होगा। ये सत्य है, ये यथार्थ है। फिर हम भगवान से संपर्क क्यों साधें? हम उनके चरणों में क्यों जाएं? हम उनके पास उनका मंत्र, उनका नाम हम क्यों लें? आचार्य कहते हैं कि देखो, जो हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के द्वारा हमारा प्रारब्ध बनता है।
और उस प्रारब्ध का फल हमें अपने अगले जन्म में उससे भोगना पड़ता है। यद यद वपति बीजम तल तल लभते फलम। हम जैसा कर्म का बीज बोएंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। आपके पूर्व जन्म में कैसा कर्म है इस जन्म में आपको पता नहीं। यह यथार्थ सत्य है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल अच्छा होगा। आप बुरा कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल बुरा होगा। और इन दोनों फलों को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को भोगने के लिए हमें इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। बिना आए वह कर्म का नाश नहीं होता।